नहीं तो ये जो मध्य प्रदेश में जब गठबंधन की बात आई थी तो कांग्रेस का और सपा का गठबंधन नहीं हुआ था। इस पे कुछ बोलिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी अति विश्वास में हो गई और अति विश्वास का नतीजा रहा कि भारतीय जनता के के हाथों कांग्रेस पार्टी को जो है कि बुरी पराजय को झेलना पड़ा। इंडिया गठबंधन बनाओ, उसके नायक थे नीतीश कुमार जी। और इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश सूबा है और यहाँ सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी है, जिसका वोट शेयर 2022 के विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो 36.13% और कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर यहाँ पर जो है कि 2.33% रहा। लेकिन इंडिया गठबंधन में साझीदार समाजवादी पार्टी को कभी 19 सीट देंगे, कभी 17 देंगे, कभी 15 देंगे, कभी 9 की बात करते करते कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से दगाबाजी कलाबाजी करके अखिलेश यादव को धोखा देने का काम किया और अति विश्वास में कमलनाथ ने जो है कि अखिलेश कौन, टी.एस. सिंहदेव जो छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि कौन है अखिलेश। इस तरह का अजय राय का भी उल्टा बयान आया, जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है। इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन का खेल बिगाड़ने का काम किया है। अब तो कांग्रेस पार्टी का पैर जो है धरातल पर आ गया है, जब उन्हें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जहां कांग्रेस की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता था। राजस्थान में भले नेक टू नेक लड़ाई थी, लेकिन वहां भी कांग्रेस की सरकार बननी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अति विश्वास ने कांग्रेस पार्टी को धराशायी किया है। अब कांग्रेस पार्टी के होश ठिकाने आ गए हैं और 19 तारीख को इंडिया गठबंधन की पुनः मीटिंग होने वाली है और निश्चित रूप से जो है सीट शेयरिंग करके जो है कि इंडिया गठबंधन के तहत सारे भाजपा विरोधी दल जो है कि एकजुट होकर के एक मन बना करके भाजपा को हटाने के संकल्प के साथ, क्योंकि हमारा लोकतंत्र और संविधान खतरे में है और भाजपा के रहते लोकतंत्र और संविधान सुरक्षित नहीं रह सकता। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह मनुस्मृति के विधान को लागू करने का और गुलू गोलवलकर की जो ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी और नारी जाति के विरोध में जो नीतियां हैं बंच ऑफ थॉट्स में, वी आर अवर नेशनहुड डिफाइंड में, उसको लागू करने का काम कर रही है। और आप देख लीजिए कि रामनाथ कोविंद को दलित बिरादरी से, कोरी बिरादरी के थे, उन्हें राष्ट्रपति बनाने के बाद पूरा देश में प्रोपगंडा किया था, लेकिन जब सेंट्रल विस्टा नए संसद भवन का शिलान्यास हुआ तो रामनाथ कोविंद को दरकिनार कर दिया गया। जब सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन था तो आदिवासी समाज की महिला है, देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है उद्घाटन कार्यक्रम में नहीं बुलाया। और हमारा राष्ट्रीय प्रतीक जो अशोक स्तंभ है उसको हटा करके राजदंड का प्रतीक सेंगोल लगा करके भारतीय जनता पार्टी ने संकेत दे दिया कि 2024 में सरकार बनने के बाद लोकतंत्र को खत्म किया जाएगा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म किया जाएगा और भारत को राजतंत्र स्थापित करके मनुस्मृति के विधान को लागू किया जाएगा और गुरु गोलवलकर की जो बंच ऑफ थॉट्स, वी आर अवर नेशनहुड डिफाइंड की नीतियां हैं उसको लागू करके ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी को जो है दरकिनार किया जाएगा। अभी आरएसएस के सह सर संचालक हैं सुरेश भैया जी, उन्होंने बनारस में कहा था कि आरएसएस का उद्देश्य है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना और नया संविधान बनाना, मनुस्मृति के विधान के अनुसार वर्ण व्यवस्था को स्थापित करना है। और जब वर्ण व्यवस्था स्थापित हो जाएगी तो स्त्री शूद्रो नध्यताम की ये व्यवस्था लागू करके 1843 से 23 से पहले जो है कि ओबीसी, एससी, एसटी को और किसी भी जाति धर्म की बहन बेटियां थी उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। लेकिन क्रांति सूर्य ज्योतिबा फूले और देश की प्रथम शिक्षिका राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले, डॉक्टर फातिमा शेख के प्रयास से लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति आई तो ओबीसी, एससी, एसटी और नारी जाति को पढ़ने का अधिकार मिला। और इस समय भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ओबीसी, एससी, एसटी को संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने का, आरक्षण की हकमारी करने के काम में जुटी हुई है। और यहाँ का छात्र नौजवान हो, चाहे किसान मजदूर हो, चाहे ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोग हैं, समाजवादी पार्टी ने जो पीडीएफ फार्मूला इजाद किया है सामाजिक न्याय के मुद्दे पर जो है भारतीय जनता पार्टी को 2024 में निश्चित रूप से उसके विजय रथ को उत्तर प्रदेश और बिहार में रोक करके भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा किया जाएगा। वीडियो लंबा हो रहा है तो थोड़ा